क्या बात है इंस्पेक्टर, फोर्स के साथ राणा के बंगले पे? राणा साहब, हमें खबर मिली है आपके लॉन की झाड़ियों में कोई लाश पड़ी है। लाश? मेरे लॉन में? नामुमकिन। अभी देख लेते हैं। तुम लोग लॉन की तलाशी लो। साहब, लाश यहाँ है। आप मेरे साथ आइए। लाश ज्यादा दिन पुरानी नहीं लगती, शायद 1-2 दिन पहले ही इसका कत्ल हुआ है। आप जानते हैं इसको? मैं नहीं जानता ये कौन है, इसे यहाँ किसने फेंका? आपके अलावा कितने लोग हैं इस घर में? मैं और मेरी वाइफ उर्मी। और आपके बच्चे? दुखती रख पे हाथ मत रखो इंस्पेक्टर, मेरे बच्चे नहीं हैं। ओह सॉरी। इस लॉन की देखरेख और घर के काम करने वाले तो होंगे। हाँ, एक बाई काम देखती है, लेकिन वो 4-5 दिन से छुट्टी लेकर अपने गांव गई। देखो, आसपास कोई सबूत, किसी के पैरों के आने जाने के निशान, कोई हथियार, अच्छी तरह से देख लो। हाँ तो राणा साहब, इतने बड़े लॉन में कोई माली तो होगा? हाँ है ना, क्यों नहीं? कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहा। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। बूढ़ा हो गया है, तबीयत भी उसकी खराब रहती है। कब आता है? फोन लगाइए। फोन नहीं है उसके पास। कहाँ रहता है? क्या नाम है उसका? उत्तम नगर की झोपड़पट्टी में रहता है, दीनू नाम है उसका। ठीक है, अगर वो यहाँ आए तो उसे आप थाने ले आना। हम भी पता लगाते हैं, बयान लेने होंगे उसके। हाँ, कुछ मिला? नहीं साहब। ऐसा करो, थाने को फोन लगाओ, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके राणा साहब, आप भी पता करिए ये मरने वाला कौन है और हम भी पता करते हैं। सर, ये राणा निवास मर्डर केस की फाइल। पता लगा ये मरने वाला कौन था और वो मालिक कहाँ है? सर, मनीष और विनय उसकी तलाश में लगे हैं। बहुत बड़ा एरिया है उत्तम नगर झोपड़पट्टी, और फिर दीनू नाम के भी काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ। घबराओ मत, तसल्ली से और पूरी सच्चाई से मेरी बात का जवाब दो। तुम राणा के यहाँ कब से काम करते हो? 6-7 साल से साहब। तुम्हें हॉस्पिटल में कोई लाश दिखाई इन्होंने? जी साहब। जानते हो उसे? कौन है वो? सच बोलना। मैं नहीं जानता उसे। फोन किसका है? मालिक ने दिया है साहब, जब उन्हें बुलाना होता है तो फोन कर देते हैं। अभी देखो किसका फोन आया था। मालिक का नंबर है साहब। लाइए फोन मुझे दो। शशि, ले जाओ इन्हें। मैंने क्या किया है साहब? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ओहो, आओ इंस्पेक्टर आओ, बैठो।
नीट लोगे या वाटर के साथ? नो थैंक्स, मैं शराब नहीं पीता। कमाल है। खैर, उस लाश का कुछ पता चला? कौन था, किसने मारा? बहुत जल्द पता लग जाएगा अगर आप हमारी हेल्प करेंगे। और फिर दीनू भी हमारा मेहमान है। मतलब मैं समझा नहीं। ये फोन आपका है? आपने दीनू को दिया था? हाँ शायद। लेकिन आपने उस दिन बोला था दीनू के पास कोई फोन नहीं है। देखो इंस्पेक्टर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये छोटी छोटी बातें याद रखने का मेरे पास टाइम नहीं। किसे क्या दिया, कितना दिया, और उसे तो मैं फोन भी नहीं करता। ओके, थैंक यू। मैंने आपका कीमती वक्त लिया, फील मत करना। दरअसल हमारे महकमे के लोग पूछताछ इसलिए करते हैं कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए और असली गुनाहगार बेनकाब हो जाए, और हो भी जाता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लाश मिलने से एक दिन पहले मैं अपनी बालकनी में था तो दीनू की किसी से हाथापाई हो रही थी। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, मैं चिल्लाया तो वो भाग गया। ओह, कहीं मरने वाला वही तो नहीं? मगर एक जवान लड़का एक बूढ़े व्यक्ति को कैसे कब्जा दे सकता है? इंस्पेक्टर, जिन्हें हम छोटे लोग कहते हैं, मेरा मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, इनमें हिम्मत तो बहुत होती है लेकिन बस दिमाग नहीं होता। चलिए देखते हैं ये काम दिमाग का है या फिर हिम्मत का। क्या हुआ, मुंह खोलने को तैयार हुआ दीनू या? मुंह में डंडा डाला तो खोलने को तैयार हुआ सर। दिखने में बुढ़ा है लेकिन ताकत अभी भी वही है। चाह लेकर आओ उसे। सर। हाँ काका, शुरू हो जाओ। सबसे पहले ये बताओ, राना आवास में तुम किसके साथ झगड़ा कर रहे थे? बूढ़ा हो चुका हूँ साहब, अब मुझसे काम नहीं होता। मैंने साहब से बोला तो उन्होंने कहा अपनी जगह कोई दूसरा आदमी ला दो तो हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। गौरव यादव गांव से शहर आया हुआ था काम की तलाश में। मैंने उसे ले जाकर मालकिन से मिलवा दिया, वही था साहब। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। तीनों काका, घर का सारा काम समझा देना। और हाँ, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। मेरी बाई कुछ दिनों के लिए गाँव गई हुई है, तुम्हें थोड़ा बहुत घर का भी अंदर का काम काज देखना होगा। समझ गया ना, मन लगा कर काम करिए। बहुत दयालु है मालकिन। तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो? जी मैम साहब, 8 क्लास पास हैं हम। अच्छा, तुम जाओ, तीनों काका से सारा काम क्या न करे सब हो जाएगा। आप बता दें क्या क्या करना है। और इन पौधों की हर 8वें दिन तुझे कटिंग करनी है। ठीक है काका, बिल्कुल 8वें दिन कटिंग हो जाएगी। ध्यान से, बिल्कुल। अरे देखना इसमें क्या इंग्लिश में लिखा है। अरे काका कुछ नहीं, कंपनी वाला फोन है, यूं ही सारा दिन परेशान करते रहता है। काका फोन तो बहुत महंगा लगता है, कितने का खरीदा? अरे मेरी हैसियत कहाँ है इसे खरीदने की, मालिक ने दिया था, उन्हें जरूरत होती है, मुझे बुला लेते हैं। काका ये तो बहुत काम की चीज़ है, इसमें तो फिल्में, गाने और बहुत कुछ होता है। चलिए मैं आपको आपके ज़माने के गाने सुनवाता हूँ, ये देखिए। अरे वाह, अरे छोरे, तू तो बहुत कुछ जानता है। एक काम कर, तू इसे अपने साथ ले जा और उस पीछे वाले गार्डन की साफ सफाई अच्छी तरीके से करा। ठीक है काका, मैं करता हूँ, ध्यान से। मैं कर दूंगा।
दीनू काका, गौरव, कहाँ चले गए दीनू काका? गौरव, जी मैम साहब। जरा मेरे रूम की सफाई तो कर दो। जी मैम साहब, अभी आया। क्या हुआ? मैडम कहाँ है कॉकरोच? कहाँ चला गया ये हरामदिल? काम धाम कुछ करता नहीं, सारा दिन गायब रहता है। अच्छा, वहाँ बैठा है। काम के लिए आया था यहाँ काका, सारा दिन इसीलिए बैठा रहता है। काम के लिए बोला था तुझसे। काका आप काहे परेशान होते हो? मैं सारा काम निपटा देता हूँ 2 मिनट में, आप परेशान ना हो। अरे काका न, अब तुझे फोन नहीं मिलेगा। नहीं, अब तुझे काका, फोन नहीं, दो। फोन नहीं मिलेगा। अरे क्या हुआ, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? जा जा जा, तू काम कर। क्या बात है, क्यों झगड़ रहे थे तुम दोनों? मालिक सारा दिन फोन में लगा रहता है, गंदी गंदी फिल्में देखता है, काम धाम कुछ करता नहीं। लाओ फोन मुझे दिखाओ। गौरव को बुलाओ। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मेरा वक्त बहुत कीमती है, और ये क्या आए दिन आप मुझे थाने आने का हुक्म सुना देते हैं? शायद इस शहर में नए हो, इसलिए राणा को नहीं जानते। बैठिए राणा साहब, नाराज क्यों होते हैं? और रही बात जान पहचान की, तो ये बात सही है कि मैं भी कुछ देर पहले तक आपको नहीं जानता था।
लेकिन आपके बारे में सारी जानकारी आपके माली ने मुझे दे दी है। बहुत मोटी रकम दी थी ना उसे मुंह बंद रखने की। क्या 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 जानकारी दी है उसने, और अब मुझसे क्या जानना चाहते हो? यही कि आपकी पत्नी उर्मी कहाँ है, जिंदा भी है या उसे भी मार दिया? राणा साहब, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी बिछाई हुई बिसात के जाल में फंस चुके हैं। भलाई इसी में है कि अब आप सच बोल दीजिए। वो जिंदा रहने के काबिल ही कब थी? गंदी औरत, दोनों आशिकों को परलोक पहुंचा दिया। सुनते हैं जो चीज दुनिया में हासिल नहीं होती वो परलोक में आसानी से मिल जाती है। दोनों को तड़पाकर मारा, खत्म कर दिया दोनों को। अरे आओ आओ बैठो। अरे वहां नहीं, इधर बैठो, इधर। हाँ हाँ बैठो बैठो। नौकर और मालिक में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लो पियो। अरे भाई पियो। पियो। इस साले दो कौड़ी की नौकर की हिम्मत देखो, हमारी इज्जत पे डाका डालकर हमारे साथ शराब पी रहा है। दीनू, चल उर्मी को भी ठिकाने लगाते हैं। उर्मी की लाश का क्या किया आपने? टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दिया। मिस्टर राणा, तुमने वीडियो का छोटा सा क्लिप देखकर बहुत गलत फैसला किया। काश तुम वीडियो पूरा देख लेते तो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाती, इस दोहरे हत्याकांड से बच जाते। कैसी सच्चाई? जो वीडियो तुमने डिलीट कर दिया था उसे हमने आईटी सेल की मदद से वापस उठा लिया है। देख लो, सच्चाई खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। हमसे क्या हो? मैडम कहाँ है कॉकरोच? अब पछतावे क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत।
ये मुझसे क्या हो गया?